हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट वीडियो सेशन के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हमने डिस्कशन में लिया था नाउन, सेकंड था हमारा प्रोनाउन, थर्ड था एडजेक्टिव एंड फोर्थ इट वाज वर्ब। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th पार्ट, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हिंदी में हम कहेंगे क्रिया विशेषण। आप अगर ध्यान से देखें तो वो आपको दिखेगा एडवर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब। दैट मीन्स एडजेक्टिव और वर्ब के आपस में कंबाइन करने से एडवर्ब वर्ब की फॉर्मेशन हुई। हमने एडजेक्टिव के डेफिनेशन में देखा था कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। मीन्स एडजेक्टिव के 2 फंक्शंस थे, एक नाउन की विशेषता बताना और दूसरा प्रोनाउन की। अब जो हमारा ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, ये भी विशेषता बताता है और ये विशेषता बताता है, एक तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, दूसरा वर्ब की विशेषता बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। मीन्स एडवर्ब के 3 फंक्शन होते हैं। आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies an adjective, a verb and another adverb. That means there are 3 functions of an adverb. तो चलिए हम देखते हैं इनके तीनों फंक्शंस को। An adverb qualifies an adjective. हम देखेंगे फर्स्ट एडवर्ब का जो पहला फंक्शन है कि एडवर्ब किस तरह से एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमने लिया राम इज अ बॉय। इसके अंदर बॉय क्या है? तो ये बॉय जो है, ये आपने पढ़ा था, बॉय दैट मीन्स ये एक नाउन है, तो हम इसको नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। इसी सेंटेंस को अगर हम एक्सटेंड करें तो हम इसको एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहां पर, बॉय को जो कि एक नाउन है इसको क्वालिफाई गुड कर रहा है। तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। सो वी कैन से गुड इज एन एडजेक्टिव, वेयर एज नाउन बॉय जो है वो एक नाउन है। तो आप इसको लिख भी लीजिए, ये हमारा नाउन आ गया, ये हमारा जो है ये आ गया एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करें तो देखिए क्या बनेगा। हमने लिखा राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखता है पैटर्न, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है। बॉय जो कि एक नाउन है,
नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं। और इस गुड यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, इसलिए वेरी जो होगा वो एक एडवर्ब होगा। तो ये था एडवर्ब का पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। देखते हैं एडवर्ब का दूसरा फंक्शन। एडवर्ब का दूसरा फंक्शन, जैसा कि अभी हमने बताया कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस हम लेते हैं। सपोज सी सिंग्स, सी सिंग्स, ये अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल है। अब अगर आप गौर से देखें तो वो आपको दिखता है सी जो है यहां पर सब्जेक्ट है और सिंग्स जो है वो वर्ब है। इस सेंटेंस को आगे और एक्सटेंड करते हैं और लिख रहे हैं हम सी सिंग्स स्वीटली। अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है ये जो सिंग्स वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? हमने कहा वो गाती है और यहां पर हमने कहा वो स्वीटली गाती है। तो दैट मीन्स ये स्वीटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? निश्चित रूप से स्वीटली जो है इस वर्ड सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। सो वी कैन से इट इज एन एडवर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ही रन्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही एक सेंटेंस होगा, जैसे कि सी सिंग्स था। ही रन्स, ही रन्स। अब अगेन आप कह सकते हैं कि जो रन्स है वो एक वर्ब है। रन्स एक वर्ब है, लिख भी लेते हैं यहां पर, ये एक वर्ब है। अब इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, इसको और आगे बढ़ाएं, तो सेंटेंस बनता है हमारा, हम अब लिखना चाहते हैं कि वो तेज दौड़ता है। ये तो है वो दौड़ता है, अब हम देख रहे हैं इसको, हम लिखना चाहते हैं कि वो तेज दौड़ता है। तो ही रन्स फास्ट। आप समझ चुके हैं ये जो फास्ट है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक फिर एडवर्ब हो गया जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इट्स ओके। हाँ, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि बड़े सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फास्ट को फास्टली लिखते हैं। फास्ट को जब वो एडवर्ब के अंदर लिखते हैं तो वो फास्टली लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फास्ट का यूज एडजेक्टिव की तरह भी होता है और इसका एडवर्ब जो है वो फास्टली तो होता ही नहीं है। यही वर्ड जो है वो फास्ट ही जो है वो एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि देयर इज नो वर्ड फास्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप कभी भी फास्ट का फास्टली ना करें। हाँ, वो बड़े सारे एडजेक्टिव हैं जिनमें आप एलवाई लगा करके उसको आप एडवर्ब बनाते हैं। जैसे स्वीट है, हमने स्वीटली लिखा है, स्लो है स्लोली हो सकता है, लेकिन फास्ट का फास्टली कभी नहीं होता। इस चीज को ध्यान से आपको देखना है। तो ये था हमारा
एडवर्ब का दूसरा फंक्शन, जिसमें हमने बताया कि एक एडवर्ब जो है, एक एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम चलते हैं एडवर्ब के तीसरे फंक्शन की तरफ। तो एडवर्ब का तीसरा फंक्शन, अभी मैंने बताया था, एडवर्ब का तीसरा फंक्शन जो है वो है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। आप शायद चौक भी गए होंगे कि एक एडवर्ब फिर दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। चलिए देखते हैं यहां पर। और एन एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। शायद आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान पहले नहीं दिया होगा। देखिए, ये जो हमारे पास सेंटेंस है, हम इसी सेंटेंस को एक्सटेंड करते हैं। अभी यहां लिखा था ही रन्स, जिसमें कि रन्स वर्ब है, और फिर हमने इसी सेंटेंस को एक्सटेंड करता हुआ लिखा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब हमें लिखना है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो आप यही कह सकते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट। अब आप देखिए फास्ट, वेरी और रन्स के बीच के रिलेशन को, कि क्या हो क्या रहा है यहां पर। रन्स जो कि एक वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई किसने किया? तो आप कहेंगे कि रन्स को तो क्वालिफाई फास्ट कर रहा है, और बात है भी ऐसा ही यहां पर, तो ये एडवर्ब हो गया। अब अगेन जो ये सेंटेंस हमने लिखा कि ही रन्स वेरी फास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या वो रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, क्या वो ही को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं, ये क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को, और फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है। तो दैट मीन्स हियर वेरी यू कैन से qualifies another adverb which is fast. So ये जो हमने एडवर्ब के तीसरे फंक्शन को देखा, तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। चलिए एक और ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेकर के इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सपोज बड़ा ही सिंपल सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की तरफ बढ़ना नहीं चाहेंगे। हमने लिया एक सेंटेंस, पहले भी यही लिया था, सी सिंग्स, वो गाती है। सिंपल प्रेजेंट का एक सिंपल सा सेंटेंस है ये। फिर हमने इसको एक्सटेंड करता हुआ लिखा था सी सिंग्स स्वीटली। और आप समझ रहे होंगे, ये एग्जाम्पल एक्चुअली पहले आ चुका है, तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। सिंग्स जो है वो एक वर्ब है, और इस वर्ब सिंग्स को क्वालिफाई स्वीटली कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब था। ये वर्ब तो है ही। अब इसको एक्सटेंड करें, यहां कहा हमने सी सिंग्स, वो गाती है, और यहां हमने कहना चाहा कि वो स्वीटली गाती है। अब इसी सेंटेंस को और एक्सटेंड करते हुए लिखते हैं सी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की कुछ जरूरत है। आप इस पैटर्न को, आप इस सीक्वेंस को, सेंटेंस के सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों ही सेंटेंसेस एक ही पैटर्न से बना है। अगेन चलिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कशन में ले ही आए। सिंग्स जो कि वर्ब आप पहले भी कह चुके हैं, स्वीटली जिसको हमने एडवर्ब का नाम दिया था, और एडवर्ब भी है क्योंकि स्वीटली जो है सिंग्स वर्ब की विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, और इस स्वीटली को की विशेषता जो है वो वेरी बता रहा है। सो वी कैन से ये एक एडवर्ब होगा। तो दोस्तों हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह से एक एडवर्ब अपने फंक्शंस को पूरा करता है। 3 फंक्शंस आपने पढ़ा है, एक बार फिर से समराइज करते हैं इसको, कि एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब
किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये था हमारा 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा मुझे लग रहा है एंड लग क्या रहा है, मुझे पक्का भरोसा है कि आपने एडवर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जिन 3 फंक्शंस को हमने अभी डिस्कस किया। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों केसेस, तीनों जो फंक्शंस हैं, उनके 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से एक एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एक एडवर्ब किस तरह से दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आप खुद लिखें। आप जब लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज आगे जो आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनके अंदर जो है इससे रिलेटेड टर्म्स जो है पूछे ही जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप इन एग्जाम्पल्स को लिखें और कमेंट सेक्शन में जाकर के उनको आप डाल दें। एडवर्ब के 1-2 और फंक्शंस हैं, लेकिन हम फिलहाल उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी डिस्कशन हम हाई लेवल मीन्स एडवांस कोर्स में कर पाएंगे, क्योंकि वो अगेन फिर से कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा भरा हुआ है कि कई बार एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देता है, कई बार एडवर्ब प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है। तो हम उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आपको फिलहाल लेके नहीं जाएंगे। एंड फिर आप चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने एडवर्ब को समझा है, एडवर्ब की खूबसूरती को समझा है, तो निश्चित रूप से आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बना पाएंगे इंग्लिश के अंदर। और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जो कि जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बचे हुए 3 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रह रहे हैं, जिसमें कि प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है एंड इंटरजेक्शन, उनकी डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।